कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन पर, 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 फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जानकी भी राम जी को देखकर खो गई और राम जी भी खो गए। मानो जन्म जन्मांतर से ये दोनों तो एक ही हैं। आज सामने पड़े हैं तो मानो एक दूसरे को पहचान लिए। लक्ष्मण जी भी इधर हंसने लगे मन ही मन और सखियां भी हंसने लगी। संग सखी सब मन मुस्काए, कैसे जोड़ी बनाई, संग सखी सब मन मुस्काए, विधि ने कैसे जोड़ी बनाए, संग सखी सब मन मुस्काई, विधि ने कैसी जोड़ी बनाई, संग सखी सब मन मुस्काए, विधि ने कैसी जोड़ी बनाए। डाल डाल पर कोयल बोले हो, डाल पर कोयल बोले, डाल डाल पर कोयल बोले, और पपिया गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन पर, 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 फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी भी पुष्प लेकर के गुरु जी पूजा करेंगे आ गए। जानकी भी पुष्प लेकर के हृदय में राम जी को धारण करके गिरजा पूजन करने के लिए आई। तो मानो गौरी में भी राम जी का ही दर्शन हो रहा है। वहाँ माता गौरी की पूजा जो ही करी, माता गौरी ने आशीष वचन दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा महाराजा जनक जी के इस मानो प्रण को सुनकर आए हैं। प्रण यही है, जो भी व्यक्ति धनुष तोड़ेगा उसके संग जानकी का विवाह होगा। आज हम लोग जनकपुर में हैं। इस कथा के माध्यम से जनकपुर एक पृथ्वी पर अलग नगरी है। जनकपुर प्रेम की नगरी है। जनकपुर में किसी से किसी को द्वेष नहीं है, सब अपने हैं। तो कुछ देर और जनकपुर का आनंद लिया जाए, फिर तो आज भगवान का जन्मोत्सव है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन,
जितने भी राजा हैं सभी जनक महाराज के यहाँ पर आए हैं और कितना सुंदर भावना दिया है। चलिए हम लोग जनकपुर के इस राजाओं के साथ साथ कुछ देर और जनकपुर में भ्रमण करें। लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। मनवा करेला 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 मोरा मनवा करेला। लागा 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 जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। राजा आए महाराजा आए। राजा आए महाराजा आए। एक से एक अलग बेला देखे के मोरा मनवा करेला। एक से एक अलग बेला देखे के मोरा मनवा करेला। लागा कत्तो हम कहे छियै लागा। अहाँ सब गोटे कहबै की कहबै कत्तो यानी मेला लागले। हम कहलिए लागा कहाँ सब कहबे की कहीं जोर से कहियो ना। हाँ लागा दोनों हाथ ऊपर उठा कर लागा लागा। अरे लागा जनकपुर में मेला पूरा मनवा करेला। विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र महामुनि आए। संगम में दुगो लाए चेला देखे के मोरा मनवा करेला। संगम में दुगो लाए चेला देखे के मोरा मनवा करेला। लागा बिसर जाए छियै कहीं दोनों हाथ ऊपर उठा के सब गोटे कहियो ना लागा 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 जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला। एक सावर एक गोर मनोहर। 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 देखे के मन ललचेला देखे के मोरा मनवा करेला। देखे
दोनों हाथ ऊपर उठा का जे नहीं हाथ उठे थे उनका सातों विद्या हम नहीं कहलो सबके देखा दोनों हाथ ऊपर उठा का कहियो लागा 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 जनकपुर लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला चलो सखी नैना सुफल करी आवी 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 या मेला पैसा लगेला देखे के मोरा मनवा करेला या मेला पैसा लगेला देखे के मोरा मनवा करेला लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला लागा जनकपुर में मेला देखे के मोरा मनवा करेला देखे के मोरा मनवा करेला देखे के मोरा मनवा करेला देखे के मोरा मनवा करेला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। देश विदेश से राजा इत्यादि आए हैं सभी जनक महाराज का प्रण सुनकर शिव सभा में उपस्थित हुए। भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ उस जहां पर धनुष रखा हुआ है वहां सब पहुंचे। दशरथ महाराज जनक महाराज राम लक्ष्मण और विश्वामित्र को अपने बगल में जगह प्रदान किए और उनके जो बंदी जन हैं उन्होंने घोषणा की कि जो भी वीर इस धनुष को तोड़ देगा प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके संग जानकी का विवाह होगा। मानो क्रमशः जितने भी वीर थे सब उठाकर थक गए। किसी से भी धनुष उठाना तो दूर की बात हिला तक नहीं। समस्त भूप निराश हो गए। तब क्या हुआ कि जनक महाराज भी एक बार निराश हो गए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। यदि मुझे पता होता कि ये पृथ्वी वीर से विहीन हो गई है तो ये घोषणा में ये संकल्प अपने मन में कभी नहीं करता। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जानकी के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आप लोग मेरे वचन को सुनकर आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखा न विधि वैदेही विवाहु। आप सब अपने अपने घर को जाइए। आज मुझे पता चल गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, शायद जानकी का विवाह भी उसके भाग्य में नहीं लिखा है। वहीं लक्ष्मण जी साक्षात शेषनाग बैठे थे। लक्ष्मण जी खड़े हुए और जनक महाराज से प्रश्न करने लगे। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशी एक भी बैठा हो आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। उसमें भी रघुवंश मणि बैठे हैं। अब देखो, राम है मणि और लक्ष्मण है फनी। जब मणि के ऊपर कोई आपत्ति आता है तो फनी पहले ही तैयार हो जाता है। यहां तो राम जी बैठे हो कैसे, तो लक्ष्मण जी पहले खड़े हो गए। यदि आप कहो तो धनुष क्या चीज है? इस पृथ्वी को मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं, गेंद के समान उछाल सकता हूं, राई के समान हाथ में लेकर दौड़ सकता हूं। अब जितने भी राजा हैं सबकी हालत खराब। एक ने कहा यदि इस पृथ्वी को ये फोड़ देगा तो क्या करेंगे? एक ने कहा बिना मतलब के आए, कहीं ये पृथ्वी को फोड़ दिया तो हम यदि अपने घर में रहते तो कम से कम सुरक्षित। बोले क्या तुम्हारा घर इस पृथ्वी से अलग है?
और इतना ही कहना था। भगवान राम जी को विश्वामित्र जी ने आदेश किया, उठो राम भंजो भव चापा। जनक जी के मन में जो संदेह है उसको दूर करिए। राम जी सहज उठे, अपने इष्ट देवता को प्रणाम किए। अब वहां पर लोग हास परिहास भी करने लगे। जब इतने मोटे मोटे राजा, बड़े बड़े राजा, लंबे लंबे राजा से धनुष नहीं उठा तो इस बच्चे को क्यों सामने ला रहा है, क्यों उपहास कर रहा है। एक सखी ने कही, तुम्हें मालूम है जिनके चरण के धूल से पत्थर नारी बन सकती है, क्या उस धनुष को तोड़े भी न छोड़ेगा। और राम जी सहज ही धनुष के पास गए। जनकपुर के जितने भी लोग हैं सब यही प्रार्थना करते हैं, गणेश जी महाराज आज तक मैंने यदि कोई पूजा पाठ दान पुण्य हवन कुछ की, उसका फल आज चाहिए मुझे। फल में क्या चाहिए? तो राम जी जो धनुष उठाएंगे, धनुष हल्का हो जाए, इसके जो गरुता है वो समाप्त हो जाए। और ऐसी कथा आती है कि राम जानकी की ओर राम जी देखकर धनुष की ओर देखे, अपने इष्ट देवता को प्रणाम किए। लक्ष्मण जी इधर चरण से पृथ्वी को दबा दिए, दसों दिशाओं को सचेत कर दिए कि भगवान धनुष को उठा रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाओ। सब पल के पकड़ के रखा है, कब राम जी धनुष को उठा लें। और देखते ही देखते मेरे राघव उस धनुष को उठा लिए और उठाते ही दो टुकड़ा हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम नाम महाराज की जय। धनुष के मध्य में ही तो विवाह छुपा हुआ था। धनुष भंग, जानकी वरमाला लेकर के आई। अब इतने देर तक तो राम जी बड़े सहजता से धनुष को तोड़ दी। अब जानकी थोड़ी छोटी, राम जी थोड़े बड़े। अब मुकुट पहने तो और 4 फीट 2-4 इंची लंबे। अब झुकने को तैयार ही नहीं कि हम राजकुमार हैं, झुकते नहीं हैं। सखियां कहती है भाई ये जनकपुर है, बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। फिर भी अब चेला के गुरु जी के पास भेजे खबर, गुरु जी अपने चलवा से बोलो थोड़ा झुक जाए। गुरु जी बोले देखो धनुष तुड़वाना अपना काम था, हम तुड़वा दिया, अब बच्चों के बीच में इस बूढ़े का क्या काम। अब सखियां सोची गुरु जी सुन नहीं रहे हैं, राम जी झुक नहीं रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को इशारा की, लक्ष्मण भैया आप भी तो उर्मिला जी से मिल चुके हो, यदि आपने अभी हमारी सहायता की तो आपकी भी शादी सारे इशारों में पक्की। अब लक्ष्मण जी कैसे बोले कि राम जी झुक जाओ, तो लखनलाल ने क्या किया कि धनुष बाण को रख दिया और दौड़ कर गए राम जी के चरणों में लेट गए। अब राम जी जो ही उठाने लगे कि जानकी गले में वरमाला डाल दी। झुके जाओ तनिक मेरे राम, किशोरी मोरी छोटी से झुके जाओ तनिक मेरे राम, किशोरी मोरी छोटी से झुके जाओ तनिक मेरे राम, किशोरी मोरी छोटी से झुके जाओ तनिक मेरे राम, किशोरी मेरी छोटी सी। आप हो कितने ऊंचे खरारी, आप हो कितने ऊंचे खरारी, छोटी सी मेरी राजकुमारी, छोटी सी मेरी राजकुमारी। आप हो कितने ऊंचे खरारी, आप हो कितने ऊंचे खरारी, छोटी सी मेरी राजकुमारी, छोटी सी मेरी राजकुमारी। कैसे डाल गले जय माँ, किशोरी मेरी छोटी सी, कैसे डाले गले जय माँ, किशोरी मेरी छोटी सी, किशोरी मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, किशोरी मेरी छोटी, लली मेरी छोटी। रुक जाओ तनिक मेरे गाँव, किशोरी मेरी छोटी सी, रुक जाओ तनिक मेरे गाँव, किशोरी मेरी छोटी सी। राधे
मर्यादा, आपो रघुकुल के मर्यादा, थोड़ी सी कृपा करो सहजादा, थोड़ी सी कृपा करो सहजादा, आपो रघुकुल के मर्यादा, आपो रघुकुल के मर्यादा, थोड़ी सी कृपा करो सहजादा, थोड़ी सी कृपा करो सहजादा, सत्य सब करत पुकार किशोरी मेरी ज्योति जी, सखी सब करत पुकार, जय हो मेरी ज्योति की, झुक जाओ तनिक रघुवीर किशोरी मेरी ज्योति जी, झुक जाओ तनिक रघुवीर किशोरी मेरी ज्योति की। थोड़ा सा झुक जाओ रघुवर, थोड़ा सा झुक जाओ रघुवर, लाज रखो हम सबका रघुवर, लाज रखो हम सबका रघुवर, थोड़ा सा झुक जाओ रघुवर, थोड़ा सा झुक जाओ रघुवर, लाज रखो हम सबका रघुवर, लाज रखो हम सबका रघुवर, कैसे डाले गले जयपाल किशोरी मेरी ज्योति जी, कैसे डाले गले जयपाल किशोरी मेरी ज्योति जी, किशोरी मोरी छोटी लली मेरी ज्योति, किशोरी मोरी ज्योति लली मोरी ज्योति, रुक जाओ तनिक रघुवीर मेरी ज्योति जी, रुक जाओ तनिक रघुवीर किशोरी मेरी ज्योति जी, रुक जाओ तनिक रघुवीर किशोरी मेरी ज्योति जी। यहाँ पर वरमाला का कार्यक्रम हुआ। अब यहाँ जितने भी राजा महाराजा हैं सब आपस में बात करने लगे। ये धनुष तोड़ दिया, इससे मतलब नहीं, ये कन्या हम छीन लेंगे, जानकी को हम ले जाएंगे, दशरथ जनक महाराज यदि हमारी सहायता करें। इसी बीच में परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी को देखते ही जितने भी राजा महाराजा हैं अपने पिता के समेत नाम कहने लगे, मैं फलाने का बेटा, फलाने का पोता। सामने आए, जनक राम जी को लाए, प्रणाम करवाए, मिलाए, जानकी को लाकर प्रणाम करवाए, विश्वामित्र जी मिले और उसके बाद परशुराम जी ने कहा कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। इतना ही नहीं, जनक महाराज को मूड करके भी संबोधित किया कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा, उसे बाहर निकालो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी पृथ्वी है मैं पलट दूंगा। अब तो कांपने लगे सब, हालत खराब सबकी। लक्ष्मण जी के साथ संवाद हुआ। उसके बाद जब पता चला कि साक्षात नारायण है, तो भगवान का स्मरण करते हुए, राम जी का स्मरण करते हुए वो महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़े। विवाह का मंगलमय समय आने लगा। जनकपुर से पत्रिका गई अवध की ओर, अयोध्या। आज उस पत्रिका को देखकर मानो दशरथ महाराज फूले नहीं समा रहे हैं। तीनों रानियां पत्रिका पढ़ पढ़ करके आह्लादित हो रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा बड़ा आनंदित समय बीत रहा है और वहां से बाराती चलने की तैयारी हुई। कहते हैं कि अयोध्या से कब बाराती चली थी मालूम है? धनतेरस वाला दिन। और आया था कब?
बसंत पंचमी करके होली खेल कर इतने दिनों तक बाराती जनकपुर में ही रहे थे। सो 2-4 ठो बाराती नहीं, पूरा अवध गया था। इतना ही नहीं, जनक महाराज जगह जगह जहां पर नदी नाला था सब जगह व्यवस्था किए थे, बांध इत्यादि। जानकी ने सब जगह रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया था, जिसको जो इच्छा हो भोजन करने की वही मिले। मानो रात को 12 बजे रसगुल्ला चाहिए तो सामने प्लेट में मिलता। और वशिष्ठ जी के साथ दशरथ महाराज रुकते हुए चलते हुए दोनों भाई को साथ लेकर के पूरे अयोध्या वासी को लेकर जनकपुर पहुंचे। दशरथ महाराज और जनक महाराज एक दूसरे से मिले, विवाह का समय निश्चित किया गया। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पंचमी के दिन भगवान का विवाह सुनिश्चित किया गया, उस दिन होगा। और ऐसा है कि एक ही साथ चारों भाई का विवाह कार्यक्रम भी पूर्ण होने के लिए सारी तैयारी हुई। चलिए कुछ देर हम लोग भगवान के साथ साथ इस दुल्हा दुल्हन के साथ विवाह मंडप में चले। भगवान राम का परिछन होने लगा। माता सुनैना सारी सखियों के साथ हाथ में थाली लेकर कहती हैं, अरे ना कोई मारो ललन पर टोना, 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 ललन पर टोना मोहन पर टोना, ललन पर टोना मोहन पर टोना, जय हो मारो ललन पर टोना, ना कोई मारो ललन पर टोना। माता सुनैना कहती है, जैसे सिया जी बनी है सलोनी, 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 वैसे ही राघव सलोना ललन पर टोना, वैसे ही राघव सलोना ललन पर टोना। ना कोई ललन पर टोना, ना कोई मारो ललन पर टोना, ना कोई मारो ललन पर टोना, ना कोई मारो ललन पर टोना। रस्म को बढ़ाते हुए राम जी को ये सखियां परिछन करके आंगन ले जा रही हैं और क्या कहती हैं, क्या भावना है। राघव धीरे धीरे चलियो ससुरे गलिया, 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 ओ ससुरे गलिया, ओ ससुरे गलिया, ओ ससुरे गलिया, हो ससुरे गलिया, हो ससुरे गलिया, हो कनक गलिया, हो ससुरे गलिया, हो जनक गलिया, राघव धीरे धीरे चलियो ससुरे गलिया, राघव धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, राघव धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, राघव धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। विवाह मंडप पड़ गए, चारों भाई का एक साथ फेरा होने लगा। प्यारे दुल्हा लेत भंवरिया है, प्यारे दुल्हा लेत भंवरिया है, प्यारे दुल्हा लेत भंवरिया
बाराती भोजन के लिए बैठे। अब हमारे मिथिलांचल में ये भी प्रसिद्ध है, जब बाराती भोजन करता है तो गालियां सुनाती हैं माताएं। अब आज जो गाली दी जा रही है, हो राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, हो लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता दे बबुआ। हो राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। सबसे बूढ़ा उसको ज्यादा परेशान करने की इच्छा होती है। अब विश्वामित्र जी के चारों तरफ सखियां घेरे और विश्वामित्र जी से कहती हैं, बूढ़ा बाबा के पकल पकल तारी, 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 देखै पतर चितर, देखै पतर चितर, देखै पतर चितर, देखै पतर चितर, आय बड़ी तारी, बता द बबुआ, हो बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। जो आए तो बता करते स्वागतम कृष्ण, तो स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, तो स्वागतम कृष्ण। पढ़ते उसके पद पंकज में, पढ़ते उसके पद पंकज में, चलते चलते जो थका करते हैं, पढ़ते उसके पद पंकज में, चलते चलते जो थका करते हैं, उसका रस रूप पिया करते हैं। हाथ ऊपर उठाता, उसकी चकचाक छटा करते, उसके चकचाक छटा करते, उसके चकचाक छटा करते, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। हरे कृष्ण में उलझे दिल को सुलझा नहीं होगा कभी ना कभी, हरे कृष्ण में उलझे दिल को सुलझाना ही होगा कभी ना कभी।
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं तु स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण गर्भवती हुई। अब जो ही नंदरानी गर्भवती हुई कि नंद बाबा की दो बहन हैं जिसका नाम है नंदा और सुनंदा। अब ये दोनों मन में सोची भाभी गर्भवती है, मुद्दत के बाद तो कोई गर्भ में कुछ आया है, भगवान ने यदि चाहा और यदि लड़का हुआ तब तो माल खजाना हाथ लगेगा ही। तो दोनों बहन आ गई नंदरानी की सेवा के लिए, खूब सेवा कर रही। सेवा के आड़ में कुछ लोभ भी है। नंदरानी के गले में एक 9 लखा हार है। दोनों बहन सोच रही हैं यदि कहीं लाला हुआ तो 9 लखा हार तो मेरा ही है। खूब सेवा करती है नंदरानी की। एक दिन नंदरानी सुबह जल्दी उठती है। बधाई पे दोगे क्या? अरे तो बोले कि देने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले खाना भी और नहीं करते आपने इतना पूजा पाठ यज्ञ दीक्षा दान पुण्य ब्राह्मण भोजन कराया, इस सब का फल आपके घर में मिला है, आपको मिला है। नीलमणि के समान आपके घर में पुत्र रत्न हुआ है। वहाँ से दौड़े और सीधे यमुना में छलांग लगाया। 108 डुबकी लगा और वहीं पर सब दया दे अपना चेहरा देते और उससे पूछते हैं बताओ तो आज में कैसा लग रहा है? कहते हैं रोहिणी के नाम से बलिदान और नंदरानी के गर्भ से कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोले नंद के लाला की और पूरे ब्रजमंडल में ये नहीं कोई कह रहा है कि कृष्ण के यहाँ लड़का हो। समलंकृते जाता लादो महामना आहू ये विप्राण में गज्ञान स्नातन सुचिर लंकृत। आज नंदराज जी महान मन वाले हो गए हैं, जो मांग रहा है उसको वही दे रहे हैं। अब हम लोग कथा को रोककर भगवान का जन्मोत्सव, कल जो है ना भगवान की बाल लीला, बड़ी दिव्य बाल लीला है, तो समय से यदि हो सके अब केवल 3 दिन की कथा बची हुई है। ये प्रणाम करें तो भगवान तो घट घट में वास करते हैं, लेकिन परिसर में आने का एक अलग ही महत्व होता है। इसलिए
आइए हम लोग नंद राय के यहाँ चलकर खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, यशोदा के लाल की जय, गोपाल की जय। एक बार जोरदार जयकारा है भाई, चाहे दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से कहियो मां यशोदा के लाल की। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, लेके चले हैं झूल के चले, चले हैं झूले सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सर पे उठाए वसुदेव खोले सब